6 माह से 1 साल तक की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक का डिज़ाइन आज हम बनाना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू मेरी स्टिचिंग। फ़्रॉक का ऐसा डिज़ाइन जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा, यूनिक सा, डिफरेंट सा फ़्रॉक का डिज़ाइन जो आज हम बनाना सीखेंगे। फ़्रॉक मेकिंग की बहुत सी वीडियो आपने इंटरनेट पर देखी होंगी, लेकिन आज इस स्टाइल से जो मैं बनाऊंगी, योक स्टाइल में, बहुत ही डिफरेंट सा डिज़ाइन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हम रेडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि नेक्स्ट आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें इजीली। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देख लें, सबसे पहले मैं आपको इसका फैब्रिक दिखाऊंगी। फ़्रॉक को हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए मेरे पास ये नेट थी बहुत सॉफ्ट सी, तो इसको हम नीचे वाला जो पार्ट है ये नेट का बनाएंगे, चुनट डालेंगे इस पर, और अपर पार्ट जो है वो हम प्लेन कपड़े का बनाएंगे। लोअर पार्ट जो हमने बनाना है, ये देख लें सॉफ्ट सी मेरे पास ये नेट थी जिसको हम यूज़ करेंगे। इसके नीचे भी हम, क्योंकि वो बारीक है तो उसको वैसे नहीं रखा जा सकता, तो उसका जो इनर पार्ट हम लगाएंगे सेपरेट। तो इस तरह से हम इसके ब्लैक के साथ नीचे, मैंने देखे मैचिंग करके देखें ब्लैक नीचे किए, ताकि हमारे ये जो नेट का डिज़ाइन है वो भी प्रोमिनेंट हो सके। तो इस तरह से हम इसको स्टाइल करेंगे। अपर पार्ट के लिए देख लें, ये मैंने कॉम्बिनेशन किया है, हमारे नेट में ये कलर था थोड़ा सा, तो उसके साथ मैंने इसको मैच किया है। तो हम जो अपर पार्ट है, हम किसका, ये शॉकिंग कलर का, मैंने ये कॉटन थी, इसको यूज़ करूँगी। तो इसका हम सारा अपर पार्ट बनाएंगे। तो चलें जी, मैं आपको सबसे पहले इसकी कटिंग दिखाती हूँ। कटिंग किस तरह से हमने करनी है, वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। बहुत मज़ेदार होने वाली है आज की वीडियो, तो इसलिए आपको कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, ये देखिए सबसे पहले हमने जो लोअर पार्ट है उसकी हमने ये देखें नेट को साथ से एक्स्ट्रा जो था उसको हमने सिलाई में नहीं लाना, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से इसको रेडी कर लेंगे। ये मेरे पास इतना ही फैब्रिक था, तो इसलिए मैंने इतनी ही इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं होगी। देख लें आप, लोअर पार्ट है। अच्छा, इसको खुला कितना रखना है, अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, किस तरह से आपके पास कपड़ा है, कितना आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, खुला है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उतना ही नीचे वाला लोअर पार्ट बनाना है। अच्छा जी, ये देख लें, मैंने सारी जो मेजरमेंट से लिख ली थी। फ़्रॉक की लेंथ हमने 18 इंच रखनी है, वेस्ट 11.5 इंच, और इसी के अकॉर्डिंग बाजू का, तीरे का और पेटी का हमने जो ऊपर वाली बॉडी है उसका माप इस तरह से कर लिया है। अच्छा, ये बेसिकली ये फ़्रॉक जो है मैं 6 माह से 1 साल तक की बच्ची के लिए डिज़ाइन कर रही थी। बाकी का भी इसका ये जो सारा माप है मैं इसलिए आपको इस तरह से दिखाती हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इजी हो सके। राइट डाउन करके मैं आपको दिखाती हूँ ये माप, ताकि आप इसको सेव कर सकें कि अगर इतने साइज़ की बच्ची का हम बना रहे हैं तो कितना उसका तीरा होना चाहिए, कितनी बॉडी होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसलिए आपको जो आप सारा लिख के आपके सामने रखती हूँ, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, बिगिनर्स जो हैं वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसे मैंने इधर कंधे की भी मेजरमेंट लिख दी है, तो इस तरह बिल्कुल इजी रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं इजीली, ताकि नेक्स्ट आपने बनाने आपके पास मेजरमेंट अवेलेबल हों, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एक अच्छा डिज़ाइन और अच्छा ड्रेस क्रिएट करने के लिए, ताकि हमारी जो बॉडी है और हमारी वेस्ट है, हमारी लेंथ, उसकी सारी इक्वल आए। तो ये देखें जी, हमारी ये जो लेंथ थी हमारी फ़्रॉक की, ओवरऑल हमने 18 इंच रखनी है, और ऊपर से देखिए 7 इंच हमने इसकी ऊपर वाली बॉडी रखनी थी, और लोअर पार उसके अकॉर्डिंग देख लें कितना बनता है, को हम इस तरह से काउंट करके तो मेजर कर लेंगे। तो ये देख लें हमारा 11 इंच जो लोअर पार्ट है हम उसको रेडी रखेंगे। तो ये देखिए मार्जिन रख के 1/2 इंच ऊपर से 1/2 इंच नीचे से मार्जिन रखे। हमारे पास ये ओवरऑल जो कपड़ा है वो 12 इंच था, तो मार्जिन रखेंगे तो हमारे लिए 11 इंच रेडी इनफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसका जो लोअर पार्ट की जो लेंथ है वो आपको मैंने रख के दिखा दी है, किस तरह से आप इसको मेजर करेंगे। उसके बाद वही मैंने आपको बताया कि कितना आपके पास खुला कपड़ा है, ये आपके कपड़े के अकॉर्डिंगली होगा। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो अगर ज़्यादा चुनट डालेंगे, और ये नेट होती भी सॉफ्ट सी है तो इसको मैंने ज़्यादा ही रखा है। देख लें 29 इंच है, तो ये ज़्यादा सॉफ्ट सी होती है, तो हम इससे ज़्यादा चुनट डालें तो ज़्यादा लुक अच्छी आती है, क्योंकि अगर थोड़े चुनट डालेंगे तो वो उसकी इतनी अच्छी लुक नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने लोअर पार्ट की को सेपरेट कर लिया था। मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो उसके लिए अगर हम इस तरह से, अगर हमारे पास थोड़े से फैब्रिक जो फैंसी फैब्रिक हैं, अगर उनको यूज़ करके बनाते हैं तो ईज़िली इस मौसम में हम बच्चे को कैरी करवा सकते हैं।
अच्छा, इनर पार्ट देख लें। इनर पार्ट को किस तरह से किया है देखें। 11 इंच इसकी ओवरऑल लेंथ थी, क्योंकि हमने ये जो नीचे वाला पार्ट लगाना है वो उसकी नीचे तक लेंथ ना हो तो वो चलता है, थोड़ी सी हम ऊपर ही रखेंगे। तो ये देखें 1 इंच अगर हम नीचे से कवर करें और ½ इंच ऊपर से मार्जिन रखें तो हमारा इतना हो जाएगा। तो खुला भी इसको मैंने जो ऊपर वाला हमारा जो अपर पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कम रखा है। देख रहे हैं आप, इसको कम रखा है क्योंकि ऊपर वाले का जो चुनट आ जाना तो वो इकट्ठा हो जाना, तो नीचे वाला इतना नहीं, इतना ही अगर फैब्रिक आपके पास थोड़ा है तो आप थोड़ा भी यूज़ कर लें। लेकिन वैसे भी आप इस पे नीचे वाले लोअर पार्ट को अगर थोड़ा रखेंगे तो ऊपर वाली जो पार्ट है उसकी लुक अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम अपने लोअर पार्ट की सारी कटिंग कर लेंगे। कटिंग ने हमारे बस मेजरमेंट करके हमने इसको सेपरेट ही किया। अब हम अपर पार्ट की मैं आपको प्रॉपरली हर चीज़ की कटिंग दिखाती हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें अपर पार्ट जो है ये मैंने सेपरेट कर लिया था, वही मैंने इसके अकॉर्डिंग किसके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। लोअर पार्ट को हम 11 इंच रेडी किए तो इसको हमने 7 इंच रेडी करना है, 7 इंच। तो उसके लिए हमने ½ इंच मार्जिन रख के 8 इंच इसको लेंथ में काट लिया था। तो ये जो वेस्ट हमारी 11.5 है तो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है ताकि दोनों तरफ से ½ इंच का मार्जिन रखा जा सके। तो इस तरह से मैंने इस जो सारा फैब्रिक है इसको सेपरेट कर लिया था। ये अभी डबल ही था, इकट्ठा ही था, मैंने इसको इकट्ठा रखा है। तो इस तरह से ये देखें हमने कर लिया था। तो हम इसकी अब कटिंग करेंगे। मैं फ्रंट और बैक को दोनों को इकट्ठा रख के तो इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले आप ऊपर से हम तीरे को माप लेते हैं। किस तरह से तीरे की देखें, तीरा जो हमारा है 8.5 इंच हमने इसको रेडी रखना है। तो पहले मैं इधर जितना हमने इसको रेडी रखना है उसका निशान लगाऊंगी और बाद में देखें मार्जिन, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हमारा 5.5 इंच जो हमारा था वो होना है कंधा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको रख के इस तरह से मैं आपको टर्न करके दिखा देती हूँ। आप इस तरह से अगर टर्न करके तो करेंगे 5.5 इंच जहाँ पे स्टॉप होगा वहाँ पे आप इधर निशान लगा लें और इजीली आप इधर से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। देखिए चाक की मदद से अगर इस तरह आप पॉइंट आउट करके इस तरह बनाते हैं तो आपको जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से कटिंग करना। तो मेक श्योर आप पेंसिल का यूज़ कर लिए, चाक सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो इजीली इरेज भी हो जाता है। तो इस तरह से अब हम इसके जो फ्रंट और बैक, मैं फिर बता रही हूँ, अभी हमने इसके फ्रंट और बैक दोनों को इकट्ठा रख के इस तरह से हमने इसकी शोल्डर्स की कटिंग कर ली है। ऊपर से इस तरह से हम तीरे की भी कटिंग कर लेंगे। दोनों को मैंने ऊपर रख के एक दूसरे के, तो इस तरह से इसकी कटिंग की। अब नीचे से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, अब इसके मैं फ्रंट पार्ट और जो बैक पार्ट है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये देखें फ्रंट पार्ट के हम जो मज़ीद कटिंग होनी है अब मैं वो आपको करके दिखाऊंगी। फ्रंट पार्ट पे हम थोड़ी सी अगर शोल्डर में हम इस शोल्डर से इस तरह से आगे डीप कटिंग कर ले तो उससे जो बॉडी की लुक है वो बहुत अच्छी आती है। तो हम जो बड़ी साइज़ की शर्ट होती है उनकी कटिंग करते हैं इस तरह से, लेकिन अगर आप बच्चों की भी इस तरह से कर लें थोड़ी सी तो उससे ये होता है हमारी बॉडी की जो प्रॉपरली उसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो इसलिए मैंने देखें फ्रंट पार्ट को सेपरेट करके इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ऊपर तीरे से हमने थोड़ी सी और कटिंग कर ली थी, तो इस तरह से हमने इसकी जो शोल्डर है और उसके तीरे की कटिंग कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसकी आपको नेक की कटिंग करके दिखाऊंगी कि उसकी मेजरमेंट कितनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि डिटेल से बिगनर्स के लिए हर चीज़ सिखा दूँ कि हमने नेक लाइन जो है उसकी कितनी रखनी है और सारी मेजरमेंट इस तरह से मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये देखें नेक की हमने ऊपर से किस तरह से की है। डीप मैंने कितनी की है 2.2 इंचज़ कह लें, जिसे 2.25 इंच है इतना रखा है। और जो हमने खुला रखा है इसको मैंने ऊपर से 2.25 इंच रखा है। तो जब हम उसको खोलेंगे तो वो अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने अभी इसमें मार्जिन भी रखा है, हमने जो सिलाई भी लगानी है उससे भी हमारी जो नेकलाइन है वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसकी जो नेकलाइन ये देखें बड़ी नीट तरीके से मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आपको कमी बेश लगे, अगर आपको तंग लगे गला तो आप इजीली इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए इतनी सी इनफ होती है। तो इसको थोड़ा सा राउंड शेप में मैंने इसको क्लियर कट मैंने इसे देखें इस तरह से कटिंग कर ली थी इसकी नेक की। ये देखें जी, क्योंकि अब इधर हमने योक स्टाइल में इसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए ये थोड़ा सा इस तरह से गुलाई में अगर हम इसकी शेप रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देख लें फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की, बैक को देखें मैंने इसी तरह से प्लेन ही रखा था बिल्कुल जितना हमने फ्रंट पार्ट रखा था। तो इस पर हमने क्या करना है, हमने सेंटर में इससे कटिंग करके तो इसकी थोड़ी सी जो स्टाइलिंग है वो मैंने थोड़ी डिफरेंट करनी थी, तो इसलिए मैंने इस तरह से रखा है। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, पीछे से मैं बिल्कुल इसको वी शेप में थोड़ा सा इसका नेक डिज़ाइन रखूँगी। तो ऊपर से देखिए जो फ्रंट पे हमने जितनी कटिंग की है उसी कटिंग के हिसाब से हम इस तरह से कर लेंगे। और डीप कितना रखना है
वो भी मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी 3.5 इंच मैं इसको डीप रखूँगी और इस तरह से वी शेप में इसका बैक से इस तरह से इसका गला बना दूँगी। इससे मैं कटिंग करती हूँ। तो ये देखें हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। पीछे मैंने लूप्स बना के तो इसको बिल्कुल घूम स्टाइल में इसकी स्टाइलिंग करके तो हमने ये जो पीछे लूप्स लगानी थी तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल प्लेन ही रखा था, इक्वल रखा था, क्योंकि हम इधर थोड़ा सा सेपरेट कपड़ा लगाएंगे। तो उसके लिए देखें हमने इस तरह से इसकी जो मेजरमेंट रखी थी। तो इस तरह से आप बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। देखने फ्रंट पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है, बैक की भी कटिंग कर ली है हमने। सेंटर से हम इन दोनों पार्ट्स को हमने इसको कट कर लिया, सेपरेट कर लिया है। तो ये देख सेपरेट कपड़ा मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। इसको किस तरह से करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैंने जो हमने सेपरेट कपड़ा यूज़ करना है उसको बिल्कुल प्लेन ही रखा है, वी शेप में उसकी कटिंग नहीं की। तो ये देखिए मैं आपको ऊपर रख के दिखा देती हूँ। इस तरह इजी रह जाएगा आपके लिए जो आपने इसको बनाना है, तो बिल्कुल इजी रहेगा। इसे आप बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा लेके से देखें हमने इसके साथ साथ रख के सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, क्योंकि अगर पहले ही हम वी शेप कट कर लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ईज़िली इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से देख लें हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली, बैक की भी। अब हम आते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स को भी हमने थोड़ा सा फैंसी लुक देनी है, तो उसको हम किस तरह से कटिंग करेंगे। देखें हमारी तैयार कितने इंच इसके स्लीव्स रखने थे, हमने 8 इंच हमने इसको तैयार रखना था। तो कंधा देख लें, जितना मैंने आपको बताया था 5.5 इंच इसका शोल्डर होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। फ्रंट से भी हमने इसको थोड़ा सा खुला रखना है। अच्छा, फ्रंट पे मैंने इसकी मार्जिन ज़्यादा रखा है क्योंकि हमने इसको आगे से कवर करना है, तो उसके लिए देखें जो मार्जिन में ज़्यादा रखूँगी। अच्छा, इधर मैंने बाजू को भी न आगे चुनट वाले बनाने हैं, तो उसके लिए हम जो ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, जस्ट सेंटर से थोड़ी सी मैं डीप कटिंग करूँगी। तो इस तरह से हम इसके स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इजी पैटर्न से मैंने चाक की मदद से सारा पॉइंट आउट कर लिया था और उसी से अकॉर्डिंग मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, आप इस तरह से चाक के साथ हेल्प से आप प्रॉपरली कटिंग करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, बार बार आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से देख लें हमने इस तरह से कर लिया है, स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर ली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, हमने इसकी सारी जो कटिंग जो वो कर ली है। अब मैं आपको इसके जो ऊपर हमने मेन जो हमारा इस फ्रॉक का डिज़ाइन था, योक स्टाइल का डिज़ाइन था, अब मैं आपको वो सिखाती हूँ कि उसको किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट को मैंने रख लिया था, इसके अकॉर्डिंगली अब हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि इस बॉडी के ऊपर में हमने इसको अटैच करना है। तो ये देखें ये है स्टाइल, बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइल है जिसकी हम इस तरह से ऊपर इसकी प्रॉपरली कह ले कि हम इसको योग स्टाइल में बनाएंगे तो डिफरेंट से योग स्टाइल बनेगा। तो ये अभी आपको मैंने बस रेडी आपको दिखाया, लेकिन इसकी जो मेकिंग है वो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप उसको रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले एक बुकरम का पीस ले लें, उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। तो ये देखिए सेंटर पे मैंने एक निशान लगाया और नीचे मैंने इसकी लेंथ रखी है 3.5 इंच। तो ये रखी किस लिए, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रंट पार्ट जो है इस तरह से हमने जो हमारा ये नेक जो हमने इस तरह से कटिंग की थी, तो उस पॉइंट पे इस तरह से रख के हम इसको ड्रा कर लेंगे ताकि प्रॉपरली हमारे पास वो मेजरमेंट आ जाए कि जो हमने नेक जिस साइज़ का हमने बनाया तो उसके अकॉर्डिंगली। देखिए इस तरह से बैक साइड को भी इसी तरह से मैं रख लूँगी। तो ये देखें बैक साइड को भी इस तरह से मैंने रख लिया। अच्छा, ऊपर से हमने जब इसको सिलाई लगा कर अटैच करना है तो उस मार्जिन को मैं स्किप कर दूँगी क्योंकि हमारे जो ये योग स्टाइल है ये ऊपर आना है, वो इसके अंदर सिलाई नहीं आनी, इसलिए हमने इसको ये मार्जिन को स्किप कर देंगे और फिर इसको ड्रा करेंगे क्योंकि हमारी ये जो योग स्टाइल है इसको ऊपर रख के हमने करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो नेक लाइन है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको बनाना है। तो इसके लिए देखिए बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको इजी रहे तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से रख के दिखा दिया कि इजीली आप इस तरह से इसको ड्रा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी जो योग की स्टाइलिंग है किस तरह से इसको पैटर्न को ड्रा करना है वो बताती हूँ। तो ये देखिए ऊपर नेक से हमने इसको रखा है 2.5 इंच का, नीचे से फिर 2.5 इंच का, लेकिन हम नीचे थोड़ा सा ज़्यादा डीप करते जाएंगे। इधर से 2.5 इंच है और नीचे मैं 2.75 इंच का रख दूँगी और फिर 3 इंचज़ का और लास्ट पे हम 3.5 इंच का, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको डीप में रख के तो इस तरह से योग स्टाइल बनाना है। तो इस तरह से आप इजीली इसको ड्रा करके तो इस तरह से बना सकते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैंने योग की स्टाइलिंग कर ली है। अब बैक को भी, क्योंकि हमने ये जो योग स्टाइल है बैक पे भी लेके जाना है, तो उसको भी इस तरह से 2.5 इंच ऊपर से था तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके तो इस तरह से हमने ये जो बैक पार्ट है इसको भी अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने देखिए इसको मेजर कर लिया
अब इसको इस तरह से हमने गोलाई में नहीं रखना, लेकिन मैंने इसको थोड़ी सी और स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए देखिए मैंने एक राउंड शेप में मैंने कार्डबोर्ड का इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। मेजरमेंट देख लें 1.5 इंच इसको मैंने डीप खुला रखना था, और जो 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इसको मैंने डीप रखा है। तो इस तरह से देख लें मैंने एक इस तरह से कार्डबोर्ड का कटिंग कर लिया था। अब ये जो लाइन हमने ड्रा की है उससे थोड़ा सा इधर रख के इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में इसको हम इस तरह से बिल्कुल साथ साथ इसको ड्रा करते जाएंगे। ये देखें लोअर पार्ट को भी मैंने देखे अटैच किया, और फ्रंट ये देखें मैंने थोड़ा सा ये जो लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर रख के तो इस तरह से इसको हमने ड्रा कर लिया है। तो इसी तरह से हम सारे इस तरह से ड्रा कर लेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न से आप भी इस तरह से इसको ड्रा कर सकते हैं। हर स्टेप पे मैंने आपको ऐसी चीज़ बताई है जो आपके लिए इजी हो, तो इस तरह से आप बिल्कुल मेजरमेंट करके तो इसको आप इजीली जो ऊपर वाला योक स्टाइल है उसको रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह देखें हमने ये जो पेस्टिंग पे जो हमारी बुकरम थी उसके ऊपर इस तरह से ड्रा कर लिया है। मैंने एक तरफ ड्रा किया है और डबल बुकरम है। अब इसको हम दोनों साइड से इकट्ठा इस तरह से रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। और अगर नीट कटिंग की बात है तो आप इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी पैटर्न से आप बिल्कुल अब ये सीज़र इस्तेमाल करें, कैंची वो थोड़ी सी बड़ी इस्तेमाल करें साइज़ वाली, ताकि उससे ज़्यादा फिनिशिंग वाली कटिंग आएगी। तो आप ये देखिए अपर पार्ट से लोअर पार्ट से कैंची के भी इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर ली है, और बिल्कुल नीट तरीके से देखिए हमारी इजीली कटिंग हो। जो हमने ड्रा किया था पैटर्न उसी को फॉलो करते हुए हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं आपको इसको ये देखिए फ्रॉक के ऊपर रख के दिखाती हूँ। जो बॉडी हमने रख के देखिए बिल्कुल सेम उसी स्टाइल से आ गई है। अगर नेक लाइन हम पहले कटिंग करें और बाद में इसकी योक स्टाइल की कटिंग करें तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि हमारा कहीं से कम हो गया, तो ज़्यादा इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं दोनों साइड आपको रख के दिखा देती हूँ किस तरह से हम इसको अपने योक स्टाइल की प्रॉपरली स्टाइलिंग करके तो इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको पेस्टिंग के साथ ऊपर पेस्ट करके और इसकी स्टाइलिंग को कंप्लीट करते हैं। ये थोड़ी लंबी भी हो रही है और आगे भी होगी, क्योंकि हर पार्ट को आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए अगर थोड़ी सी लंबी भी हो गई तो ध्यान से देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिए। आपको हर पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसी तरह से खूबसूरत सा फ्रॉक का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से देख लिया। अच्छा, अब मैंने ब्लैक प्लेन कपड़ा ले लिया था, उसके ऊपर मैं इसको ये जो हमने अपने ये रेडी किए हैं इनको अटैच कर लूँगी। ये देखें जी इस पेस्टिंग को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया, और ये डबल कपड़ा रखा क्योंकि हमने इसको गुम बनाना है। इसकी जो कोई भी सिलाई हमारी बाहर की तरफ ना, और नीटनेस तरीके से हम इसको रेडी करेंगे। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो है हमारी जो योक स्टाइल है उसकी मेकिंग, उसकी स्टाइलिंग, उसको और ख़ूबसूरत बनाना। तो ये देखिए मैं पेंसिल के साथ आपको ड्रा करके दिखा रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर ये देखें बारीक से मैंने सिंपल पैटर्न यूज़ किए ताकि जो हर कोई बना सकता है। देखें इस तरह से हम पेंसिल से मैंने ड्रा कर लिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करेंगे, हमारी जो योक स्टाइल है वो और ख़ूबसूरत हो जाए। तो इसकी मेकिंग हमारा जो योक स्टाइल है इसको सिलाई करने से पहले ये हम मेकिंग कर लेंगे ताकि ये सारी हमारी स्टिचेस भी गुम हो जाएं। तो दोनों पे इस तरह से मैंने इस तरह से ड्रा कर लिए थे। अब हम इसकी जो मेकिंग है वो करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, मैं इधर पशम का धागा यूज़ करूँगी। जिस कलर की हमने बॉडी बनाई है उस कलर को यूज़ करके इससे अब हम प्लेन सिंपल स्टिच के साथ मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। इसमें भी कोई मैंने कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं किया कि जो बिगनर्स के लिए मुश्किल हो जाए। तो ये देख लें बिल्कुल मैंने सिंगल धागा डाल लिया था निडल में। तो इसको किस तरह से स्टिच करूँगी। अच्छा, बैक को ही मैं फ्रंट ऊपर रख के आपको सामने रख के तो दिखाऊंगी। देखें जस्ट अप एंड डाउन वाला काम है, ऊपर नीचे इस तरह से। ये जो हमने निशान प्रॉपरली अगर आप लगा लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, ये देखें बिल्कुल क्रॉस बन गया। उसके अंदर फिर से हम एक दफ़ा दूसरे और क्रॉस बना देंगे। तो इस तरह से देखिए खूबसूरत सा सिंपल वे से हमारा ये जो डिज़ाइन है जो बन गया है। तो अगर आपको इसकी भी मेकिंग अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये हमारे लिए बहुत अहम होता है। और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखा करें ज़रूर कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगे। और भी अगर आपको कोई चीज़ हमारी अच्छी लगे तो नीचे ज़रूर हमें भी बताया करें ताकि हम नेक्स्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, या अगर हमारी कोई गलती है तो हम उसको भी सुधार सकें। तो इस तरह से देखें इसी सेम पैटर्न से मैं सारे क्रॉस इस तरह से रेडी कर लूँगी। देख लें कहीं पे हमने बड़ा स्टार बनाया है और कहीं पे जस्ट इसको क्रॉस को इनफ कर दिया है। तो इस तरह से ये देखिए सिंपल वे से मैंने आपको इसकी सारा जो पैटर्न है वो बता दिया है। सो आपको ये जो मेरा डिज़ाइनिंग आइडिया है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, देखिए इसी पैटर्न से हम ये जो कंप्लीट जो योक स्टाइल है ये बाकी का भी हम इसको रेडी कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सारा पैटर्न दिखाऊंगी। तो ये देखें जी हमारे ये बन के रेडी हो गए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल सिंपल पैटर्न से भी देखें आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपको कुछ ज़्यादा स्टिचेस भी नहीं आते तो आप कम स्टिचिंग को सीखते हुए भी खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं।
तो इस तरह से देख लें, अब योक स्टाइल हम इसको स्टिच कर लेंगे। अच्छा, इधर हम लोअर पार्ट को भी उसी तरह साथ साथ इसको रेडी कर लेंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखें ऊपर की तरफ एक तरफ हमने चुनर डालने हैं, वहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और जो अंदर वाला पार्ट है उसको भी नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर हम चुनर डालने के लिए इस तरह से एक सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, इधर देखिए हमने इसको जो सिलाई लगा के रेडी कर लिया था, ये हमारे पास बिल्कुल अब स्टिच कर लिया हमने। तो इसके अब हम इसको बिल्कुल साथ साथ देखिए तो इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इजी पैटर्न है, आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको छोटी बच्ची को पहनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा यूनिक सा स्टाइल लगेगा। तो आप ज़रूर इसकी मेकिंग कीजिएगा। तो ये देखें सेंटर में हम छोटे से कट कर लेंगे ताकि जो हमने इसको टर्न करके सीधा करना है वो बिल्कुल ईजी हो हमारे लिए। इस तरह से देखें, पहले हम इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ लेंगे तो उसको फिर बाद में जब हम सीधा करेंगे तो इसकी लुक अच्छी आएगी। तो अब इस तरह से मैं सीधा करके तो इसको आयरन कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारे बन के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो होप सो आपको भी अच्छे लगे हों तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना आपको इस आइडिया पे, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस डिज़ाइन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी, अब हमने ये बना के रेडी कर ली हैं। अब हम इस फ्रॉक की मेन स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो किस तरह से स्टिच करना है, देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरह से ऊपर से तीरे से हम पहले इसको अटैच कर लेंगे। फ्रंट बैक को हम इस तरह से अटैच करके अब हम इसको जो हमारा योक स्टाइल हमने रेडी किया है इसको अटैच करेंगे। तो देखिए सिंपल पैटर्न से जब हमने उसके ऊपर अटैच कर लिया, अब हमारे जो डिज़ाइन है बिल्कुल उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए इसके ऊपर रख के तो बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर सिलाई लगा के इनको पहले सिंपल इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे और बाद में हम की जो इसको गुम करना है, इसको सिलाई को अंदर की तरफ टर्न करना है वो करेंगे। तो ये देखिए पहले हमने इसको सिलाई लगा के इस तरह से रेडी कर लिया था। ये देखिए इस तरह से हमने इस प्लेन में इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके जो बैक पार्ट है उसको भी रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको रख के इसकी लुक दिखा रही हूँ। इसके ऊपर कॉम्बिनेशन में अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे फैब्रिक को तो बहुत अच्छी लुक आएगी। अब हम बैक वाले पार्ट को किस तरह से हम स्टिच करना है, ये देखिए जो बैक पार्ट के लिए मैंने इस तरह से आपको बताया था कि हम जो ये कटिंग की थी इस पीस की, तो इस तरह से सिंपल रख के तो हम इसकी सिलाई इसको लगाते जाएंगे और अंदर हमारा जो बाकी फैब्रिक है टर्न होके तो बिल्कुल गुम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लोअर पार्ट को भी किया और अपर पार्ट को भी जो नेक है राउंड है उस पर भी हम इसी पैटर्न से इसको फॉलो करते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर रख के तो मैं इस तरह से देख राउंड में इसको पहले सिलाई लगा लूँगी और बाद में मैं इसको जो सेपरेट करके तो वो फिर इसकी जो हम टर्न करके इसको अच्छी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखें लूप्स मैंने इस तरह से रेडी कर लें क्योंकि हमने जब एक ही सिलाई लगानी है तो इसी के अंदर हमने ये सारी जो सिलाई इसको कंप्लीट करना है। ये देखें जी हमारी रेडी हो गई है। किस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है, ये देखें अंदर की तरफ फोल्ड भी कर लिया था एक्स्ट्रा कपड़े को भी ताकि उधर से भी हमारी प्रॉपरली नीटनेस आए। ये देखें सारे कपड़े को उसी तरह से मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है और ये जो हमारे नेक के साथ साथ राउंड है इसको भी प्रॉपरली नीटनेस से हमने कवर किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से बिल्कुल ईजी पैटर्न से हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको कटिंग कर लीजिएगा। देखें जी हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको हम टर्न करके बिल्कुल ईजी पैटर्न से इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम टर्न करते जाएंगे और उसके ऊपर फिर मैं पहले आयरन करके इसको बिल्कुल सीधा कर लूँगी क्योंकि कोई भी अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं तो जब तक इसको आयरन नहीं करते तो उसकी खूबसूरती असल जो है उसकी लुक वो नज़र नहीं आती। तो हर स्टेप पे अगर आप इसको साथ लेके चलेंगे तो आपकी ड्रेस में ऑटोमेटिकली खूबसूरती भी आएगी। हर पॉइंट जब आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो जो फ्रॉक की लुक भी बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से देख लें हमारी फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी इस तरह से रेडी हो गई है। बैक वाला जो साइड है उसको भी हम इसी तरह से बिल्कुल नीचे से जॉइन करके तो उसको भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखें हमारी ये जो बॉडी है ऊपर वाली योक स्टाइलिंग है ये से बन के रेडी हो जाएगी। बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी हम इसी के साथ इसको स्टिच कर लेते हैं। अंदर की तरफ हमने ये सारा हैंड स्टिच करना है ताकि वो कपड़ा दोबारा से इसको टर्न ना हो और नीचे से भी इसको अटैच कर लेंगे। और इस तरह से हमने अब ये देखें ऊपर पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके स्लीव्स भी अटैच करेंगे और लोअर पार्ट को भी इसी के साथ अटैच करेंगे। स्लीव्स की भी मेकिंग करनी है हमने। स्लीव्स किस तरह से हमने रेडी करनी है वो भी देख लें। हमने आगे से फ्रंट से इस तरह से बारीक सा टर्न करके क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा तो इसको टर्न कर लेंगे। अच्छा इधर ये देखें मैं पॉइंट कर रही हूँ, आप 1 इंच ऊपर रख के तो इस तरह से ये देखें इलास्टिक की मदद से मैं इधर चूनर डालूँगी। तो बारीक सबसे बारीक जो इलास्टिक होता है वो यूज़ करूँगी। तो इस तरह से ये देखिए इसके ऊपर इसको कटिंग कर लूँगी। कितना आपके बच्चे के लिए इनफ होगा, अगर हेल्दी है तो उसके लिए हम ज़्यादा इलास्टिक यूज़ करेंगे, अगर बच्चा नॉर्मल है तो उसके लिए इतना ही काफ़ी होगा।
तो इस तरह से अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। देखिए मैंने कम कपड़ा रखा है और जो फ्रंट से जो चुन्नट के लिए वो ज़्यादा कपड़ा रखा था, तो इस तरह हमारे चुन्नट की खूबसूरती ज़्यादा आएगी। इसी तरह से फ्रंट से कवर करके तो ये देखिए हमने रेडी कर लिए हैं स्लीव्स। ये छोटे बच्चों को अगर इस तरह के चुन्नट वाले बाजू पहनाए तो वो बड़े प्यारे लगते हैं, तो इस तरह से ईजीली हमने बना के रेडी कर लिए थे। तो अब इस तरह से देखिए हम उल्टी साइड को ऊपर रख के इसके साथ बिल्कुल ईजी पैटर्न से हम इसके स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये देखिए जी हमारे स्लीव्स लग के रेडी हो गए हैं और अपर पार्ट की अब जो खूबसूरती है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए हमारी स्लीव्स ने भी हमें लुक दी है, हमारी योक स्टाइल ने भी हमें लुक दी है। तो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। अब हम लोअर पार्ट भी रेडी कर लेंगे, उसको भी अटैच कर लेंगे। देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली थी, चुनट भी डाल लेंगे साथ साथ, और जो हम दोनों पार्ट्स को पहले इन दोनों को कंबाइन करके इनके चुनट को एडजस्ट करके तो पहले हम इसके साथ इन दोनों को अटैच करेंगे और बाद में हम बॉडी के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखें जी इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया और देख रहे हैं आप जो हमारा अंदर वाला पार्ट है ब्लैक कलर वाला वो थोड़ा सा छोटा रखा है और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ज़्यादा लंबा रखेंगे। नीचे हम इजीली बस पिको करवा लेंगे बारीक बाज़ार से, तो इसे बड़ी प्यारी लुक आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये चुनट वाले पार्ट दोनों अटैच कर लिए थे। अब साइड पे भी हम उसी तरह से सिंपल, अब बाकी का तो प्लेन पैटर्न है, तो दोनों साइड से हम स्लीव से लेकर नीचे तक सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हम अपनी ये जो फ्रॉक है उसकी स्टाइलिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें जी हमारी फ़्रॉक बन के रेडी हो गई। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही यूनिक लगेगा अगर आप भी अपनी बेटी के लिए बनाएंगे। तो होप सो आपको मेरा ये डिज़ाइनिंग का आइडिया अच्छा लगा होगा। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए। नेक्स्ट अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके, वो भी इतनी खूबसूरत सी फ़्रॉक बना के तो पहना सकें अपने बच्चे को। तो ये देखिए बैक पे अब मैं बाज़ार अभी गई नहीं तो मेरे पास बटन नहीं थे, लेकिन इतनी मेकिंग मैंने आपको दिखा दी है क्योंकि फर्दर मैं बटन भी इसके साथ अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ़्रॉक की लुक को कंप्लीट कर लिया। बहुत ही प्यारी लग रही थी फ़्रॉक, सिंपल वे में हमने इसको बना लिया। देखिए ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं की, थोड़ी सी स्टाइलिंग है, हमारी योक स्टाइल की ही इस पे मेन स्टाइलिंग है। तो इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। आप सारी जो कॉटन की कपड़ा लेके उसकी भी फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से फैंसी कोई फैब्रिक है तो वेल एंड गुड, इस तरह से आप और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, मेरे फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग। होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर किया करें। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट भी आपको इंशाल्लाह बहुत मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो में जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच आपका हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।